नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं ताल ठोक के। बरेली के दंगाइयों का हिसाब शुरू हो गया है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और आने वाले दिनों में ऐसा एक्शन नजर आने वाला है जिसका अंदाजा उपद्रवियों को भी नहीं होगा। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के लिए सीएम योगी ने अपना रवैया बेहद तल्ख कर लिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मजहबी उन्माद के नाम पर अगर कोई पत्थर उठाएगा तो उनकी सलीके से डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। सीएम योगी ने यह भी क्लियर कर दिया है कि गजवाए हिंद का सपना पालने वालों को जहन्नुम भेजा जाएगा। दंगाइयों पर ऐसा एक्शन होगा कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सीएम योगी को पोस्टर्स के नाम पर उपद्रव करने वाली भीड़ को ऐसा कहने की नौबत क्यों आई? क्या मजहबी उन्माद में डूबी भीड़ अपने ही शहर को जलाने की साजिश रच रही है? और इस भीड़ का एजेंडा दहशत फैलाना और क्या ताकत दिखाना है? गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। सरकार योगी आदित्यनाथ जी और उनके नेता ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इस प्रदेश में समाज का बंटवारा हो। छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। ये कुछ मौलवी तो शुरू से भारत में गजवाए हिंद करने की कोशिश में लगे। विनाश का बीज बोएंगे, गजवाए हिंद के नारे को प्रबल करेंगे। निश्चित तौर पे उसको ऐसे ही सबक सिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री अपना असली रंग अब दिखा रहे हैं। जो उनकी हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी है वो अब निकल के आ रही है। जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटी गई। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेफ्ट के नेता, प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, डॉक्टर अजीज खान हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विजय शंकर तिवारी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, अतीकुर रहमान हैं, इस्लामिक स्कॉलर, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर AIMIM के प्रवक्ता हैं। मनीष शुक्ला जी, आखिर कौन है जो यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए प्रत्युष जी, पिछले 4-5 फरवरी को कानपुर में एक FIR दर्ज हुई 12 वफात के जुलूस के दौरान गैर परंपरागत स्थान पर टेंट लगाने के लिए और थोड़ी बहुत तोड़फोड़ के आधार पर, लेकिन उसे आई लव मोहम्मद के ऊपर FIR दर्ज हुई है, स्लोगन के ऊपर FIR दर्ज हुई है। उसको लेकर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में कई जगह अराजकता की गई, दंगा करने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में, बरेली में तौकीर रजा ने शुक्रवार के दिन, अभी जो बीती शुक्रवार है, उस दिन कॉल किया कि सब लोग निकले बाहर और वहां पुलिस पर पत्थर चलाए गए। स्थानीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों को तोड़फोड़ किया गया, जिसको पुलिस ने 2-3 घंटे में काबू में लिया। अब दंगाइयों की धरपकड़ हो रही है। अभी कानपुर में भी गिरफ्तारी फिर से हुई है। जो बरेली की घटना को लेकर फिर एक ऑडियो वायरल करने का प्रयास किया जा रहा था। अर्थात उत्तर प्रदेश में एक सोची समझी रणनीति के तहत दंगा, अराजकता और हिंदू त्योहारों पर इस सेट फॉर्मेट से कार्रवाई कराई जा रही थी कि हिंदुओं के मन में एक डर बैठ जाए कि आप अपने त्योहार के दिन भी सुरक्षित नहीं हो। लेकिन ये वो भूल गए कि 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन गई है। अब जो दंगा करेगा, जो हाथ में पत्थर लेकर हमला करेगा, उसकी खैर नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि ये भीड़, ये उपद्रवी यहां पर हिंसा और दंगा करने की
कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, तो इनका मकसद क्या है? कौन है इनके पीछे? देखिए, मकसद साफ साफ है। 1947 के पहले डायरेक्ट एक्शन आपको याद होगा, 47 के बाद तमाम अवसरों पर, अगर उत्तर प्रदेश का मैं एग्जाम्पल उदाहरण लूं तो संभल में हर होली और दशहरे के पहले दंगा करते करते जहां 45% हिंदू था वहां 15% बचा। तो एक डेमोग्राफी चेंज करके मन में भय पैदा कर दो, लोग त्योहार ठीक से न मना पाए और धीरे धीरे उनको वहां से विस्थापित कर दो। एक सोची समझी रणनीति है और उसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल उसको राजनीतिक संरक्षण देते हैं। अभी जो कानपुर में गिरफ्तारी कल हुई है वो समाजवादी पार्टी का नेता और कार्यकर्ता है जो मोहम्मद फैजान अहमद है। तो एक सोची समझी रणनीति है। कुछ लोग झूठ बोलेंगे, भ्रम पैदा करेंगे। आखिर प्रत्युष जी, 4 तारीख की घटना है, पुलिस ने तत्काल कहा कि हमने आइलम मोहम्मद के ऊपर नहीं FIR दर्ज किया है। तमाम चैनलों पर हम लोग भी इस बात को दोहरा रहे हैं, तमाम चैनल भी तथ्य दे रहे हैं, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं पूरे देश में इसको ये कह के कि कानपुर में आई लव मोहम्मद के नाम पर FIR हो गया। ये झूठ परोसने का काम, ये भ्रम पैदा करने का काम। डॉक्टर अजीज खान, स्टेट कोई भी हो, अगर कोई वहां पर हिंसा करने की कोशिश करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देगा, तो उसके साथ तो सख्ती से निपटा जाएगा ही। बात ज्ञापन देने की थी, उसके लिए भीड़ बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या आपको लग रहा है ये सही था तौकीर रजा का ये कदम? देखिए प्रत्युष भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी शख्स लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है, उसके खिलाफ जाता है या किसी तरीके का ऐसा हरकत करता है कि जिससे वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है बिगड़े, तो यकीन मानिए उसकी कड़े शब्दों में निंदा करें। और हम सारे लोग करते हैं, समाजवादी पार्टी भी करती है। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी कार्यक्रम का कभी भी समर्थन नहीं करती कि जहां पर किसी तरीके से कोई दंगा हो। लेकिन सवाल इस बात का है जो बहुत अहम है कि अगर इस तरीके की परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, कहां से इसकी शुरुआत हुई। अभी मनीष भाई ने खुद अपने वक्तव्य में कहा कि 4 सितंबर को आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पोस्टर लगाया गया, उसको शिफ्ट करने की बात आई और उसके खिलाफ एक FIR दर्ज किया गया। अभी इन्होंने खुद अपने वक्तव्य में कहा है, इसको चला के देखिए। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम आई लव मोहम्मद जो टैगलाइन है, सुनिए एक मिनट मनीष भाई, नहीं आप मुझे बोल लेने दें। प्रदीप भाई रोकिए, आप नहीं, कंप्लीट करने दें सर। अजीज भाई आप बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे दे दीजिएगा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा गैर परंपरागत स्थान पे टेंट और तोड़फोड़ पर FIR दर्ज की गई थी। लेकिन आप कैसे झूठ बोल रहे हैं, जैसे आप भ्रम पैदा कर रहे हैं। आप उसको रिवर्ट करके देख लें सर, उसे देख ले रिवर्ट करके सर, बोलने दें सर, बोलने दें। मुझे बोलने नहीं देंगे। प्रत्युष जी आप, डॉक्टर अजीज आप बोले, डॉक्टर अजीज खान आप बोले, डॉक्टर अजीज खान आप बोले, क्योंकि पुलिस ने भी ये बात क्लियर किया था। डॉक्टर अजीज, पुलिस ने कहा था कि ये जो खबरें चल रही हैं कई जगह पर कि साहब आई लव मोहम्मद लिख दिया तो पुलिस ने FIR दर्ज की थी। पुलिस ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर गैर परंपरागत तरीके से पोस्टर लगाया गया था, बिना अनुमति के लगाया गया था। सर प्रत्युष जी एक तरफा आप बात करेंगे तो बात नहीं होगी, फिर आप ही बोले, आप बोले, नहीं आप बोले, कंप्लीट करने देना, आप बोले सर, बोलने दे। जो बात अभी मनीष भाई ने कहा है मैं वही बात कह रहा हूं, कोई अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है मैंने। आप सुनिए मेरी। अब सवाल इस बात का है, और कहा कि हिंदू त्योहारों पर इस तरीके की हरकत करके हिंदू भाइयों को डराने का एक प्रयास। एक बात आप बताइए, हिंदू भाइयों को कौन डरा सकता है? इस मुल्क में और इस प्रदेश में किसकी सरकार है? आप खुद बताइए। अगर ये सारी परिस्थितियां हैं तो आप एक क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हिंदू भाइयों को मुसलमान डराएगा, और आई लव मोहब्बत कह करके एक मोहब्बत का पैगाम दे करके क्या डराने की बात हो सकती है? नहीं हो सकती है। दूसरी बात मैं कहूं कि बार बार एक ही बात मैं कह रहा हूं कि अभी गजवाए हिंद की बात आ रही है और तमाम पता नहीं कौन कौन सी बातों को लाया जा रहा है। मैं एक बात आपको बता दूं, आज बीजेपी कहीं ना कहीं तमाम तरीके से नैरेटिव सेट करके, मैं तो कह रहा हूं कि इस जो भी कुछ प्रदर्शन हो रहा है या हुआ, इसमें कहीं ना कहीं साजिश है। मैं कह रहा हूं साजिश की जांच होनी चाहिए। आखिर इस तरीके का जो हमला हुआ, इस तरीके की जो हरकत हुई, मैं आपको बताऊं वो हरकत वाकई में निंदनीय है। उसमें कौन लोग शामिल है? कहीं ना कहीं साजिश है। तो क्या आप डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो आई लव मोहम्मद वाला ट्रेंड चला है ये बीजेपी करवा रही है? देखिए सर, ये तो बीजेपी सरकार में ही उसकी जिम्मेदारी है, तहकीकात करें।
ऐसी परिस्थितियां हमारे हुजूर पाक जो आप उनके ऊपर जिस तरह राजनीति हो रही है, जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, यकीनन ये दुखद है, ये बहुत दुखद है। इस पर तहकीकात होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं साजिश का मसला है, क्योंकि चाहूंगा मनीष शुक्ला जी जवाब दें, क्योंकि सीधे आरोप बीजेपी पर लगाए इन्होंने। ये कह रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है, ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो पोस्टर विवाद चल रहा है, सब कुछ बीजेपी करवा रही है। गंभीर आरोप है आप पर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान जब आपके चैनल पर बैठ के मेरी ही बयान को तोड़ मरोड़ने की हिम्मत कर पा रहे हैं, जबकि अभी डिबेट चल रही है, तो आप समझ लीजिए ऐसे ही धीरे धीरे करके भ्रम पैदा करके दंगा कराने की कोशिश की गई। कल अभी जो पकड़ा गया है कानपुर में व्यक्ति, मैं नाम बता दूं, वो समाजवादी पार्टी का नेता है। बरेली के विषय पे जुबैर अहमद खान की गिरफ्तारी हुई है, वो समाजवादी पार्टी का नेता है। वो बरेली की घटना का ऑडियो वायरल करने के प्रयास में गिरफ्तार किया गया है। देखिए नैरेटिव है, अभी पूछ रहे हैं कि क्या डराया जा सकता है। अरे संभल में 45% से 15% आ गए, 1/3 हिंदू बचे, ये इसी प्रदेश में हुआ। तो ये चेक फॉर्मेट है। अब उसमें कौन कौन शामिल है, निश्चित रूप से जांच हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। एक भी दंगाई हमारी सरकार में बचेगा नहीं, लेकिन ये कोशिश तो जारी है। कोशिश तो किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आखिर विकास क्यों हो रहा है, आखिर ये सड़कें क्यों बन रही है, सड़क बिजली पानी क्यों ठीक हो रही है, निवेश क्यों हो रहा है। विकास के मुद्दे पर फेल ये विपक्ष अब इसको हवा देना चाहता है। और ठीक उसी तरीके से बड़ी जैसे अभी अजीज भाई ने कहा, मैंने तो साफ साफ कहा, आइलम मोहम्मद पे न भाजपा को एतराज है न सरकार को एतराज है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, हाथ में पत्थर निकलेगा। अतीकुर रहमान जी अभी एक बात कही डॉक्टर अजीज खान जी ने, मुझे बात रखने का मौका दे सर। ठीक है, जल्दी से, क्योंकि उसके बाद बाकी पैनलिस्ट हैं, उनका भी करूंगा। जी देखिए प्रत्युष जी, जब बीजेपी तमाम समस्याओं से घिरी है, जब उस पर सवाल पूछा गया है, नौजवानों ने सवाल खड़ा किया है, बेरोजगारों ने सवाल खड़ा किया है, वो इसी तरीके के नैरेटिव को लेके आती है, धर्म कर्म की बात करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है। मैं कह रहा हूं ये वाकई में घातक है, ये खतरनाक है। इसको मत चलाओ, प्रदेश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ, तरक्की की बात करो, अतीकुर रहमान जी मत करो, आई लव मोहम्मद। और मुझे लगता है कि इससे किसी को भी कोई एतराज, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और अभी डॉक्टर अजीज खान जी ने कहा कि आई लव मोहम्मद, ये तो मोहब्बत का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है। तो एक तरफ आई लव मोहम्मद और नारे क्या लगते हैं, सिर तन से जुदा। क्यों, कौन है वो लोग, क्यों दे रहे हैं नारे? प्रत्युष जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मनीष शुक्ला जी का, जिन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर से इनको कोई दिक्कत नहीं है। और ये मुसलमानों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी कह रही है कि आई लव मोहम्मद से इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये योगी जी जो कह रहे हैं 10 या 12 साल से गजवाए हिंद, और आरएसएस 100 साल से कह रही है गजवाए हिंद, ये घिसा पिटा एचएमवी रिकॉर्ड क्यों बजाया जा रहा है? कोई अगर मुझे बताए पैनल के ऊपर कि गैर परंपरागत क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है? अगर आई लव मोहम्मद गैर परंपरागत है, तो ये जो गजवाए हिंद का नारा है, ये कौन सी परंपरा का हिस्सा है भाई? हमारे तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स डॉक्टर रफीक जकरिया से लेकर आज तक के वो जर्नल्स में लिख चुके हैं, मीडिया में बता चुके हैं कि गजवाए हिंद इस्लाम का पैगाम नहीं है, कुरान का हिस्सा नहीं है। तो ये गैर परंपरागत नहीं है क्या? क्यों इस रिकॉर्ड को, एचएमवी रिकॉर्ड को घिसे पिटे को बजाया जाता है? ये हम इस्लाम का हिस्सा नहीं मानते हैं। इससे बड़ा क्लैरिफिकेशन और क्या चाहिए? आप कह रहे हैं इस्लाम का हिस्सा इसे नहीं मानते गजवाए हिंद को, फिर दारुल उलूम देवबंद ने इससे सही क्यों ठहराया 2024 में? क्यों सही ठहराया? जी आप उनसे पूछ लीजिए। मेरा जो गजवाए हिंद है वो तराना है हिंद है, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है। ये हमारा तराना है हिंद है, गजवाए हिंद हमारा हिस्सा नहीं है, हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। जी प्रोफेसर संगीत रागी जी, गजवाए हिंद पर अभी इन्होंने सवाल उठाया, पूछिए ना आप। तो क्या गजवाए हिंद जो पाकिस्तान के आतंकी कहते हैं, अभी बांग्लादेश में जमात इस्लामी का एक नेता है अमीर सैयद अब्दुल्ला,
ये गजवा हिंद की बात कर रहा है कि 50 लाख लड़ाके हम तैयार करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ। तो जो पाकिस्तान के आतंकी हैं, वो जो ब्रेन वॉश करते हैं, उनके लिए गजवा हिंद अलग है, यहां के लिए गजवा हिंद अलग है। ये है क्या आखिर? प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए प्रत्युष, बड़े मासूमियत से कह दिया जाता है कि आई लव प्रॉफेट मोहम्मद में क्या बुरा है और इससे क्या आप इसके खिलाफ क्यों हैं? किसी को खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पोस्टरबाजी जब होगी और उसका किसी ने यदि गलती से भी उस पोस्टर को फाड़ा, आपको पता है ना कि एक कार्टून बना दिए जाने पर पूरी दुनिया में आतंक फैला दिया जाता है। और प्रॉफेट मोहम्मद साहब का एक बाल गुम हुआ था मस्जिद से, तो उसके बाद इस देश में कलकत्ता और लखनऊ और पता नहीं कितने शहरों में तांडव नहीं करें, राक्षसी नरसंहार जैसी स्थिति हो गई थी सड़कों पर आकर के। तो आने वाले दिनों में जो लोग ये बड़ी मासूमियत से इसको बात मानते हैं, ये उतनी मासूमियत की चीज़ नहीं है। और दूसरी बात, गजवाए हिंद नहीं होता तो पाकिस्तान जो बना हुआ है वहाँ आज हिंदू बहुसंख्यक ही होते। अफ़गानिस्तान जो बना हुआ है वह भी बहुसंख्यक ही होता। बांग्लादेश जो बना है वो हिंदू बहुसंख्यक ही होता है। ये इस्लाम की थियोलॉजी का हिस्सा है कि जो दारुल हरब है उसको हम दारू इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे, ये उसका मैंडेट है। अब टेलीविज़न पर आकर के कुछ इस्लामिक स्कॉलर बोल दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अफ़गानिस्तान में मुसलमान क्या कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। पाकिस्तान के मुसलमान माइनॉरिटी के साथ क्या कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। बांग्लादेश में मेजॉरिटी में मुसलमान है, वहाँ पर ये देखने लायक है। यदि इस्लाम को समझना है तो आप इस देश में मत समझिए, क्योंकि अभी वो यहाँ पर उतनी असर्टिव नहीं है। जब थे असर्टिव तो 23% मुसलमानों ने इस देश पर विभाजन थोप दिया। जहां आज मेजॉरिटी में है पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले, वहां से हिंदुओं को भागना पड़ रहा है। आसाम के सीमावर्ती जिले से हिंदुओं को भागना पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले से हिंदू भागना पड़ रहा है। एक मिनट, कश्मीर में जहां इस्लाम बहुसंख्यक था वहां से हिंदुओं को ठिठुरती रात में भागना शुरू हुआ। अहमदाबाद और बड़ौदा में जब दंगे हुए तो यहाँ पर सारे लोग छाती पीट करके विधवा विलाप कर रहे थे। ये मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। और इस देश में जब 4.5 लाख हिंदुओं के साथ मारकाट बलात्कार की घटना घटी कश्मीर के अंदर, तो कोई भी इस्लामिक संगठन आकर के नहीं कहा कि ये इस्लाम के विरुद्ध है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये चेतावनी के तौर पर आप इसे समझिए। इस देश का हिंदू यदि शुतुरमुर्ग होकर के गर्दन डुबो करके जीना चाहता है तो उसका भला आने वाले दिनों में नहीं होगा। अतिकुर रहमान जी, को ट्रीट कर रहे हैं, जल्दी से बाकी मेहमानों को ट्रीट कर रहे हैं। देवबंद 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड। जिहाद और काफिर की परिभाषा वही है यहां जो देवबंद पाकिस्तान का है। और देवबंद पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म पैदा करता है। डूरन लाइन के इधर टेररिस्ट, डूरन लाइन के उधर टेररिस्ट। तो इस्लाम का सही चरित्र जानना है। अतिकुर रहमान जी, जल्दी से आपका रिएक्शन, न कि यहां पर जल्दी से आपका रिएक्शन। अतिकुर रहमान जी। प्रत्युष जी, इस्लाम के बारे में अगर आपको जानना है तो संगीत रागी जो अपने आप को आरएसएस का आइडियोलॉग बताते हैं उनसे सवाल नहीं करना चाहिए, आपको मुझसे करना चाहिए। मैं गज़वा-ए हिंद का जेनेसिस आपको आपसे करना चाहिए, जब हुजूर क्यों आपसे करना चाहिए? जो पूरी दुनिया में हम लोग देख रहे हैं रक्तपात, उसके बारे में हम बात नहीं करें। हम अपने लोगों को नहीं समझाएं की बात करिए ना, दुनिया में इसका चरित्र देखिए कि दुनिया में इस्लाम के मानने वाले इंडिया की बात करिए ना। प्रत्युष जी ये मेरा टाइम ले रहे हैं, जरा उस प्रत्युष जी ये मेरा टाइम ले रहे हैं के अंदर मुसलमान। प्रत्युष जी ये मेरा टाइम ले रहे हैं। अतिकुर रहमान जी, हम सुन रहे हैं आपको, सभी पैनलिस्ट सुन पा रहे हैं आपको, आप बोलिए अपनी बात रखिए। मोहम्मद के सामने आता जब गज़वा-ए हिंद की बात, क्या आप जिहाद की कौन सी, तो प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि इंडिया से, हिंदी से मुझे ठंडी हवाएं आती हैं। और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा मीरे अरब, यानी प्रॉफिट को, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से
मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये अल्लामा इकबाल ने पिरोया प्रॉफेट मोहम्मद के पैगाम को। अब कहां से गजवाए हिंद पैदा हुआ? यानी आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो लोग गजवाए हिंद पर बहस करते हैं वो गजवाए हिंद का असल मतलब समझते नहीं है। ये बात आपको दारुल उलूम को समझानी चाहिए जो इसे सही ठहराता है। मैं विजय शंकर तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जी, अभी चूंकि डॉक्टर अजीज खान ने कहा कि जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक हो वहां पर कोई हिंदू को कैसे डरा सकता है, फिर बार बार क्यों कहा जाता है कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में? विजय शंकर तिवारी जी। प्रत्युष जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। सारे देश में आप देख सकते हैं, बंगाल में देख सकते हैं, केरल में देख सकते हैं, और जहां बहुसंख्यक है हिंदू वहां भी हिंदुओं को डराया जाता है और जहां पर अल्पसंख्यक है वहां भी डराया जाता है। और केवल भारत में नहीं है, इस्लाम का एक ही चरित्र है, चाहे बांग्लादेश में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे ब्रिटेन में है, चाहे फ्रांस में है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे जर्मन में है, चाहे भारत में है, चाहे श्रीलंका में है, एक ही चरित्र है। हिंदुइज्म के बारे में बताइए ना, इस्लाम पे बताने के लिए मैं बैठा हूँ। विजय शंकर जी सुनिए, विश्व हिंदू परिषद आप क्या बताएंगे मुझे पता है। अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी, हिंदुइज्म। अभी विजय शंकर तिवारी की नहीं, अभी विजय शंकर तिवारी की बारी है। काफी देर से खामोशी सुन रहे थे। अभी मैं विवेक जी के पास भी जाऊंगा। विवेक जी और पवन राव मेरा इंतजार कर रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी आप बोले। अतीकुर रहमान जी, आप कश्मीर में आपने देख लिया है, सारे देश ने देखा है। आप मेवात में पूरा देश देख रहा है, कैराना में सारा देश देख रहा है, बंगाल में सारा देश देख रहा है। जहां जहां भी मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा है वहां हिंदू पलायन करने की स्थिति में आज भी भारत में है। डरा कौन रहा है? आप ये बात कर रहे हैं क्या? ये टेलीविजन चैनल में आप जो बोल रहे हैं अब ये पब्लिक नहीं सुन रही। अतीकुर रहमान, ये 20 साल पहले की बात है जब फिल्मों के माध्यम से आप शांति का पाठ पढ़ाया करते थे। आज जमीन में आपकी सच्चाई सबको पता है। आप बताइए, आप अपने इष्ट से आप एक मिनट आप अपनी आस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद कर रहे हैं, तो तख्तियां लेकर के शक्ति प्रदर्शन करने की क्या हो सकता है? आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, आप शक्ति दिखा रहे हैं। एक मिनट अतीकुर रहमान, मैं विवेक जी और पवन जी का रुख करना चाहूंगा। विवेक जी, अगर आपको कोई शिकायत है, आपको कोई ज्ञापन देना है, पुलिस कह रही है कि साहब हम आएंगे आपके गेट से ज्ञापन लेकर चले जाएंगे, आपको भीड़ बुलाने की क्या जरूरत है? भीड़ तो भीड़, और सामने आप बच्चों को रख रहे हैं। जब पुलिस आ रही तो आप सामने बच्चों को रख रहे हैं, ये क्या है? देखिए, सारा का सारा मामला पुलिस ने मिसहैंडल करा है। कानपुर के अंदर 4 तारीख को लोग कह रहे हैं साहब कि एक वो गलत जगह पे पोस्टर लगा दिया गया। किस टेंट पे लगाया? क्या सार्वजनिक क्या ना सार्वजनिक? इस मुल्क के अंदर सर एक कल्चर रहा है, हमारे यहाँ जागरण हो, खाटू शाम का कीर्तन हो, लोग टेंट लगा लेते हैं घरों के बाहर, परमिशन कभी ली कभी नहीं ली, रात भर जागरण चलता है, ये देश का कल्चर है। तो अगर किसी ने आई लव मोहम्मद लिख करके एक टेंट के बाहर लगा दिया और पुलिस पहुंच जाती है, और कौन सी धाराएं लगी है 9 सितंबर को, जरा उस पर भी डिटेल डिस्कशन हो जाए कि साहब को पोस्टर लगाने पे धाराएं कौन सी पुलिस ने लगाई है, तब आपको पता चलेगा कि यूपी पुलिस ने किस तरीके से सिचुएशन को मिस हैंडल करा है। वायलेंस के पक्ष में कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो डिबेट अलग चल रही है। यहाँ तो घोषित कर दिया गया कि मुसलमान जाहिल है, वायलेंट है, मारता है, टॉलरेंट नहीं और हिंदू दूध का धुला है। जब बाबरी मस्जिद को एक भीड़ ने जाकर के तोड़ा था तब मुसलमानों की गलती थी, वायलेंट मुसलमान थे। क्यों साहब? ना कोर्ट का ऑर्डर, ना एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन। अभी जब आपने विक्टिमाइज करके लोगों के ऊपर गलत धाराएं लगाई तो गलती मुसलमानों की है, हिंदुओं की तो कुछ ही नहीं साहब। हिंदू पक्ष दूध का धुला है। और यहाँ पे कह रहे हैं साहब डेमोग्राफी चेंज हो गई, मुसलमान संख्या में ज्यादा हो गए, हिंदू संख्या में ज्यादा है, मुसलमान आपके साथ रह रहा है, तो वाइस वर्सा अगर कुछ इलाकों में हो जाता है तो उसमें समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है। समस्या ये है संविधान में विश्वास नहीं है। यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो क्या करेंगे उसके साथ? अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है तो क्या पुलिस क्या करेगी? लॉ एंड फूलों का हार पहनाएगी, आरती उतारेगी, क्या करेगी बताइए? देखिए पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट तो यही है और मैं भी यही कहूंगा, वायलेंस इज बैड, पुलिस को चैलेंज नहीं करना चाहिए, तोड़ फोड़ गलत है। लेकिन आप मुझे बताइए, पब्लिक किसी भी मुल्क में हो नादान होती है, चाहे लेख का प्रोटेस्ट अभी चल रहा हो, वोट चोर गद्दी छोड़ो, आई लव मोहम्मद हो, पूरे देश में अलग तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और सही कहा अजीज खान साहब ने, बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है इसको, जिससे वोट चोर गद्दी छोड़ की जो मूवमेंट है कमजोर हो और मनीष जी, फिर से हिंदू वर्सेस मुसलमान क्या? मनीष जी,
ये कह रहे हैं पुलिस ने मिसहैंडल किया, ये कह रहे हैं पुलिस ने मिसहैंडल किया। नहीं, ये जो लेफ्ट के लोग हैं, हाँ। ये उसी साजिश के हिस्से हैं। ये आपके चैनल पे बैठ के आपके चैनल का उपयोग करके और भ्रम पैदा करना चाहते हैं। आखिर जब कानपुर पुलिस के डीसीपी त्रिपाठी जी ने 5 तारीख को ही इस बात को क्लियर किया, एफआईआर क्यों किया गया, और देखिए उसका जो क्लियर हो जाओ। उत्तर प्रदेश में परमिशन लेना पड़ेगा, जो विहित प्रक्रिया उसका पालन करना पड़ेगा, चाहे जो सिर्फ मुसलमानों को या हिंदुओं को भी, मुसलमानों को या हिंदुओं को भी। ये हिंदू जो है तुम्हारे जैसे कालनेमी को भी पहचान चुका है। ठीक है, आप चाहे जो सोचो, उत्तर प्रदेश में नियम का पालन करना पड़ेगा, चाहे आई लव मोहम्मद लिखना हो। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, सिर्फ मुसलमानों को पालन करना है, सबको करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। गैर परंपरागत जुलूस किसी भी धर्म के त्योहारों पे नहीं निकल रहा है, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियम कानून मानना पड़ेगा। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर को भी लाइएगा स्क्रीन पर। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, आईएमसी के महासचिव डॉक्टर नफीस, आपने देखा होगा वीडियो, आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद गहरा है, तो कह रहे हैं कि साहब ये पुलिस यहां पर आई थी, पोस्टर हटाने की बात कर रही थी, हाथ काट दूंगा। अब ये बताइए कि उनके अंदर ये हिम्मत कहां से आ रही है? ये क्या कर रहे हैं? कानून का, संविधान का ये सम्मान कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं? पवन राव जी। प्रत्युष साहब बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ये आई लव मोहम्मद का जो मामला इस तरह से निकल के आया है, ये आई लव मोहम्मद का मामला ही नहीं है। मामला है इस देश में ऐसी विचारधारा जिसकी सत्ता की स्थापना सदैव बनी रहे, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उस विचारधारा को ये आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, अब सवाल तो यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि ये आई लव मोहम्मद का ट्रेंड, जैसा कि अजीज खान जी ने कहा कि साफ लग रहा है कि ये बीजेपी करवा रही है। ये अचानक से ट्रेंड आया कैसे? और सिर्फ यूपी में नहीं, आप देखिए गुजरात में, महाराष्ट्र में, एमपी में, कई जगहों पर फैल गया है, और इतना सेंसिटिव इश्यू है। लोग पहले कहते थे सिर्फ तन से जुदा, सिर्फ तन से जुदा। कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। संगीत रागी जी। सिर्फ कन्हैया लाल नहीं, सिर्फ कन्हैया लाल नहीं, केरला के अंदर एक प्रोफेसर ने, आप प्रोफेसर जोसेफ का नाम सुना होगा, एक प्रश्न पूछ दिया था, उस पर उसके हाथ काट दिए डाले गए थे। तो इस्लाम में इजाजत नहीं है कि आप टीका टिप्पणी करेंगे, आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, और ये डर भारत के अंदर हिंदुओं में भी पैदा करने की कोशिश की गई। बाबा प्रत्युष, आप मुझे बोलने देंगे? प्रत्युष, आप बोलने देंगे, मुझे अपनी बात कहने देंगे? बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं सब। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यहाँ सब ये होते आया है, यहाँ गणेश छाप बीड़ी बनती रही है, श्री राम जी के नाम से चप्पल बनते रहा है। ये इसके बावजूद भी हिंदू समाज इतना सहनशील रहा है कि कभी प्रतिक्रिया नहीं की है। यहाँ पर ब्राह्मणों को उत्पाती, ठग, ये वो क्या क्या नहीं दिखाया है। और जो मुसलमान हैं, फिल्म में अंदर सबसे बड़ा शांति, सबसे बड़ा सम्मानजनक, सबसे बड़ा ये 70 साल से दिखाया जा रहा है, लेकिन उसका चेहरा, असली चेहरा अब दिख रहा है कि जिहाद क्या होता है, काफिर की परिभाषा क्या होती है। आपको क्या पता है, जितने दक्षिण के मंदिर हैं वो बच गए हैं, उत्तर भारत के एक भी आपके बड़े मंदिर के कोई दिखा रहा है, दिखता है आपको? ये सारे इन बर्बर आक्रांताओं ने तोड़ दिए हैं, और वो भी जिहाद के नाम पर तोड़े। काफिरों के पुण्य स्थल है इसलिए उनको तोड़े। तो ये मानसिकता मुस्लिम समाज के एक हिस्से से, मैं सारे मुसलमान को इस घेरे में नहीं जनरलाइज को नहीं कर सकता कि सारे मुस्लिम तबके की बात की जा रही है। कुछ एक लोग हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, कुछ एक लोग हैं। मैं विवेक जी मैं हालिया इंसिडेंट बताता हूं। विवेक जी, अभी हाल में लोग हिंदुओं को अभी हाल में विवेक जी चला जाए। विवेक जी, अभी हाल में आपने देखा होगा कि विंध्याचल में और एक एमपी में, ग्वालियर में, एक जगह मां काली, एक जगह मां दुर्गा के बारे में अभद्र टिप्पणी की जा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया, उसके खिलाफ कार्रवाई की। आपने कहीं से देखा कि कुछ लोगों ने वहां पर नारे, तख्ती, बैनर लेके निकले कि सिर तन से जुदा कर दो क्योंकि मां काली का अपमान किया, मां दुर्गा के बारे में अभद्र टिप्पणी की है? नहीं, देखिए वायलेंस, देखिए आप एक बात को समझिए प्रत्युष, जो बात यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, आप एक सीनियर एंकर हैं, हिंदू मेजॉरिटी में आप 85% है,
मुसलमान नहीं सर, मैं अभी मेजॉरिटी की बात पर जा ही नहीं रहा हूं। विवेक सर, मैं मेजॉरिटी की बात पर जा ही नहीं रहा हूं। मैंने 2 इंसिडेंट, अभी हालिया इंसिडेंट के बारे में कहा कि वहां पर भी मां काली, मां दुर्गा के बारे में अपमानजनक, अभद्र टिप्पणियां की गई। आप मेरी बात को सुनिए। माइनॉरिटी हमेशा ज्यादा वल्नरेबल होती है, कमजोर होती है, उसको विक्टिमाइज करना आसान होता है, डिविजिव फोर्सेस उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हमने देखा है जर्मनी में हिटलर के समय में, और यहाँ पे हिंदू खड़े होकर के, संगीत रागी जैसे और बीजेपी के प्रवक्ता खड़े होकर के कह रहे हैं कि 85% हिंदू खतरे में आ गए। इससे बड़ा नॉनसेंस कुछ हो सकता है? आप मेजॉरिटी में हैं, आपकी सत्ता नहीं, आप 85 नहीं, आप 85-15 और 80-20 की बात आप कर रहे हैं सर। संविधान और कानून तो सभी के लिए एक समान है, 100% के लिए एक समान है, 100% के लिए एक समान है। तो ये कहना कि माइनॉरिटी की अपनी समस्याएं, मैंने आपसे सिर्फ 2 इंसिडेंट के बारे में पूछा, वहां पर तो कोई नारे नहीं लगाने आया। विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद से, विजय शंकर तिवारी जी, मैंने जिस 2 इंसिडेंट के बारे में कहा, आपको उसकी जानकारी होगी, आपको उसकी जानकारी होगी। मां दुर्गा, मां काली के बारे में अपमानजनक, अभद्र टिप्पणियां की गई। क्या हिंदू संगठन बाहर निकले, सिर तन से जुदा कर दो, अलग कर दो? पुलिस ने कार्रवाई की, गिरफ्तारियां हुई। ये हिंदू, देखो प्रत्युष जी, हिंदू समाज में कभी भी ये नहीं होता है। वो अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं, कानून में जाते हैं, थाने में जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन सरतंत्र से जुदा करने की बात तो हमारे यहाँ कहीं निकलती नहीं। लेकिन मैं विवेक श्रीवास्तव को एक बात कहना चाहता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, आप इनकी कितनी भी वकालत कर लीजिए, लेकिन जब इनका अवसर आएगा तो बहन बेटी हमारी किसी की नहीं बचेंगी, चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो। ये सारे दुनिया के ट्रेंड से आपको ध्यान में आ गया है। दूसरी बात, ये हमारे ओवैसी साहब के पार्टी से अंबेडकर साहब बैठे हुए हैं। अंबेडकर साहब, आप अंबेडकर जी के कलंक हो नाम के, आप कलंक हैं। उन्होंने कभी भी इन पर विश्वास नहीं किया है, इनकी प्रोसेस पर बिल्कुल नहीं किया, विश्वास नहीं किया है। और आप इनके साथ खड़े होकर के, आप इनके साथ खड़े होकर के वकालत कर रहे हैं, आप वकालत कर रहे हैं। प्रमाण सहित दुनिया में, प्रमाण सहित दुनिया में जहां भी देखो, चीन को छोड़ करके दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए। अंबेडकर तुम तो कलंक हो, अंबेडकर साहब के नाम पर कलंक हो, कलंक। अंबेडकर साहब ने किताबें पढ़ लो जाके, उनकी बातें सुन लो, आप उनके साक्ष्य सुन लो आप। भाई समय क्या हो गया इनको? चलिए सर, समय इजाजत दे रहा है, बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।